Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. My name is Mrs. Farhad and I'm going to discuss B part of your paper. As you know, you attempt one paper which consists of your A and B syllabus. यानी आपका एक ही पेपर होता है जो A और B सिलेबस पर कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है। तो मैं आपके साथ इस लेक्चर में आपके पेपर का बी पोर्शन डिस्कस करूंगी कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो आपको ऑफिशियल बुक लगी हुई है बोर्ड की तरफ से, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके उस बुक से सॉल्व होते हैं और उसके लिए आपको कौन कौन सा टॉपिक्स को किस किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितने कितने मार्क्स के लिए। ओके जी, योर बी पेपर स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 इन योर पेपर। Your question number 5 is write an essay of 150 to 200 words on any one of the following topics, or write a paragraph of 100 to 150 words on any one of the following topics. As you can see, you have 3 topics for essay writing or 3 topics for paragraph writing. This is a very important question क्योंकि 15 marks के लिए you have to attempt this question and 15 marks means something. आपके पेपर का एकदम से नक्शा बदल देते हैं ये 15, जो 13 आउट ऑफ 15 आराम से यू कैन अचीव इन योर पेपर फ्रॉम योर एग्जामिनर। तो देयर इज़ अ चॉइस, या तो आपको इन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, या फिर इसी क्वेश्चन में चॉइस है कि आपको नीचे दिए गए 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ भी 15 मार्क्स का है, ऐसे भी 15 मार्क्स का है। ऐसे की लेंथ ज़्यादा होगी, पैराग्राफ की लेंथ शॉर्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 6, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके लिए 5 आउट ऑफ 8 की चॉइस है इसके अंदर, यानी यू हैव 8 सेंटेंसेस इन योर पेपर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इफ़ यू रिमेंबर, तो इन क्लास 9th आपके पास ये वर्ड्स होते थे या फ्रेजल वर्ब्स या इडियम्स होते थे इन योर टेक्स्ट बुक विच यू हैव टू यूज इन योर ओन सेंटेंसेस, बट नाउ हेयर यू हैव टू प्रिपेयर पेयर ऑफ वर्ड्स फॉर सेंटेंसेस। पेयर बना हुआ है और हर पेयर को आपको 2 जुमलों में इस्तेमाल करना है, इस तरह से कि ये पेयर अपना मीनिंग बता दे। दोनों वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग होगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन is your last question. Translate the following paragraph into English. These are 40 paragraphs in your syllabus and any one will become in your paper. You have no choice in this question. आपको कोई एक पैराग्राफ ही आना है और आपको उसी पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसी पेपर में कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, वो आपकी टेक्स्ट बुक से आता है, विदाउट चॉइस आता है। सेम इज हेयर कि ये भी आपको इन 40 पैराग्राफ्स में से कोई एक पैराग्राफ आएगा एंड यू हैव टू ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। फॉर दिस क्वेश्चन यू शुड हैव कमांड ऑन योर टेंसेस विच यू हैव डन ऑलरेडी इन 9th क्लास। 9th क्लास में आपको सेंटेंसेस आते थे, याद है ना आपको? वहाँ पे चॉइस होती थी यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द 8 टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बट हियर इज अ पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन। अब आप वहाँ पर बहुत अच्छे से 9th में अपने टेंसेस कर चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत इनसे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करूंगी। नीचे आपको अल्टरनेट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर फॉरेन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स। दिस इज नॉट फॉर यू, यू कांट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आप नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट फॉरेन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो आपको ये ट्रांसलेशन ही करनी है। ओके, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में बताना था कि आपके पेपर में बी सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं और वो आपको उसमें क्या कुछ करना होता है। इंशाल्लाह इनमें से हर एक क्वेश्चन पर आपके लिए फर्दर जो है लेक्चर्स आई विल प्रिपेयर एंड आई विल गाइड यू प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द ईच क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अटेम्प्ट and how you can gain highest marks in each and every question which is related to your B syllabus. Inshallah we will meet in another lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullah.